जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन आपके लिए भजन संहिता 34वीं अध्याय और 19वीं आयत, सैम्स चैप्टर 34 वर्स 19। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। एक और बार, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हमारे अंदर ये सोच आता होगा कि धर्मी लोगों के जीवन में कोई समस्या नहीं, लेकिन ये गलत सोच है। वचन में लिखा है कि धर्मी इंसान के जीवन में बहुत सारी विपत्तियां होगी, लेकिन परमेश्वर उनको सारे विपत्तियों में से छुड़ाएगा। परमेश्वर का वचन सच है। प्रभु के वचन में जब हम लोग देखते हैं, बहुत सारे प्रभु के लोगों के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं जो धर्मी थे, प्रभु के साथ साथ चलते थे, खराई के साथ, ईमानदारी के साथ साथ चलते थे। उनके जीवन में क्या समस्या आई, और अगर आई तो परमेश्वर ने उनको कैसे छुड़ाया और कैसे आशीष दिया, उस बात पर 2 मिनट हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले अय्यूब के जीवन पर हम लोग ध्यान देंगे। हम जानते हैं अय्यूब के बारे में लिखा गया है कि वो एक धर्मी पुरुष था, वो एक खरा पुरुष था, वो प्रभु के साथ साथ चलता था। लेकिन उसके जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब उसको बहुत सारा नुकसान देखना पड़ा। उसका सारा धन संपत्ति खत्म हो गया, उसके बच्चे चले गए, उसके शरीर में बहुत दर्द और पीड़ा को वो अनुभव कर रहा था। उसकी खुद की पत्नी उसको कोसकर बोलती थी कि प्रभु को कोसो और तुम मर जाओ। कितनी सारी विपत्तियां। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अय्यूब को उन सारी बातों से छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद 2 गुना आशीष अय्यूब को दिया। फिर हम देख सकते हैं हन्ना के जीवन में। हन्ना एक बहुत अच्छी बहन थी, लेकिन वो दुखी थी क्योंकि उनके परिवार में संतान नहीं था। वो रोती रहती थी, और जब वो प्रभु के सामने रोई, परमेश्वर ने उसको इस समस्या से छुड़ाया। परमेश्वर ने उसको शमूएल बालक देकर आशीष दिया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं शमूएल इज़राइल के इतिहास में एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बन गया। तो हन्ना इस समस्या से जब होकर गई, परमेश्वर बाद में इज़राइल का एक बहुत अच्छा भविष्यवक्ता को तैयार कर रहा था। यूसुफ के जीवन में हम देखेंगे, पुराने नियम में यूसुफ एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार लड़का था, एक जवान लड़का था। यूसुफ के बारे में लिखा है कि प्रभु उनके साथ था। लेकिन हम जानते हैं ऐसे एक समय पर जहां पर उनके भाइयों ने उनको बेच डाला, पोतीफर के घर में आया, पोतीफर की पत्नी ने उस पर गलत इल्जाम लगाया, जेल जाना पड़ा, बहुत सारी समस्या उनके जीवन में। लेकिन हम ये जानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने यूसुफ को छुड़ाया और उस देश का प्रधानमंत्री के पोस्ट तक पहुंचाया। एक और उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। दानियल के जीवन के बारे में हम जानते हैं। दानियल भी एक जवान लड़का, खराई के साथ, ईमानदारी के साथ, नियमित रूप से प्रार्थना करने वाला एक आदत उसके अंदर था। वो कैदी बनकर बेबीलोन देश में रहता था। वही उसके लिए एक बहुत बड़ा दुख है। लेकिन वहां पर भी वो खराई और ईमानदारी के साथ अपने जीवन को बिताते समय उसके दुश्मन ढूंढते थे कि क्या गलती दानियल कर रहा है। दानियल की गलती को हमें ढूंढना है। कोई गलती नहीं मिला, लेकिन व्यवस्था को लेकर आया, और लास्ट में दानियल को शेर के मांद में डाल दिया गया। हम जानते हैं वहां पर परमेश्वर दानियल को छुड़ाता है, और वहां पर उस देश में दानियल को भी एक उच्च पदवी मिल जाता है। मेरे प्रियो, कितने प्रभु के लोग हैं जिन्होंने दुख उठाया, अलग अलग समस्या उनके जीवन में आया तो वो लोग दुख उठाया, लेकिन परमेश्वर ने उन सब को छुड़ाया, और जिस लेवल पर वो थे उसमें से उनको हटाकर और ऊंचे पदवी पर लेकर आया। मैं आज आप लोगों से क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम मसीही लोगों के अंदर जब हम प्रभु के लिए स्थिर रहेंगे, बहुत सारी समस्या हमें झेलना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग समस्या से होकर जा रहे हैं, हम जब प्रभु को पुकारेंगे, परमेश्वर हमें जरूर छुड़ाएगा।
सिर्फ छुड़ाएगा इतना नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें जो है हमें और आदर देगा, हमारे पदवी को उठाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आज एक दुख के समय से आप होकर जा रहे हैं। चिंता नहीं करना, परमेश्वर आपको उस समस्या से छुड़ाएगा और आपको और आदर की ओर लेकर जाएगा, आपको आशीष देगा। वचन में इस प्रकार लिखा है, पहला पत्रस 4 अध्याय और उसकी पहली आयत में, 1 पीटर 4:1 में, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। पत्रस कहता है कि यीशु मसीह ने दुख उठाया, तो हमारे अंदर ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम भी कोई भी दुख हो, प्रभु के लिए हम दुख उठाएंगे। चाहे निंदा हो, क्लेश हो, चाहे परिवार के अंदर का टेंशन हो, चाहे आर्थिक प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, मेरे प्रियो, अगर आप होकर जा रहे हैं, इस बात पर यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको उसमें से छुड़ाएगा और आगे विश्वास में बढ़ाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, धर्मी जन के जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आती हैं प्रभु, लेकिन आप उन सारे विपत्तियों में से उस धर्मी इंसान को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज वचन सुनने वाले प्रियजनों को आपके हाथ में मैं सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। बहुत सारे लोग अलग अलग कठिन परिस्थिति से होकर जा रहे हैं प्रभु जी, आप उनके लिए काम करना परमेश्वर पिता, अपने हाथ को बढ़ाइएगा परमेश्वर पिता प्रभु जी। और जब वो लोग समस्या से होकर जा रहे हैं प्रभु जी, आप उनको बल देना, ताकत देना, ताकि वो लोग स्थिर रह पाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। आप विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु जी, आप उनको उस समस्या से छुड़ाएंगे, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।